सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रेखा कार के स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और आप सबका वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग पे। तो आज मैं जा रही हूँ गंगा स्नान के लिए प्रयागराज। तो मेरे यहाँ बैग तैयार कर दिए हैं। ये रहा मेरा पर्स, ये रहे मेरे 2 बैग। एक बैग है कार्की जी का, एक बैग है मेरा, क्योंकि अलग अलग कपड़े डाल रखे हैं हमने। आज मेरे साथ हैं कार्की जी, तो बच्चों को घर ही छोड़ के हम दोनों जा रहे हैं। और दिखाती हूँ, मेरे ब्लॉग में बने रहना पूरे ब्लॉग के माध्यम से हमारी यात्रा कैसे रहती है, तीर्थ यात्रा कैसे रहती है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहना। और बच्चे ना मेरे को यहाँ तक छोड़ने आए थे, तो मैं घर से ही यहाँ पे थोड़ा इसमें पानी भी ले जा रही हूँ, घर से ही जल भर के ले जा रही हूँ। और बच्चों को बाय बाय करते करते मैं जा रही हूँ खुश होके। बच्चे भी खुश हैं क्योंकि वो मेरे साथ अभी आ नहीं सकते हैं, उनका पेपर नज़दीक आ रहे हैं ना, इसलिए बच्चों को नहीं ले जा रही हूँ। और पहुँच गए हम जहाँ पे हमारी बस आई थी। ये है हमारे बस, ये भूतपूर्व सैनिकों की बस है। 3 बस जब गई थे हम भरतौल से, 3 बस गए थे, 105 लोग गए थे वहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान के लिए और तीर्थ यात्रा के लिए गए थे हम। तो हमारी बहुत अच्छी शुभ यात्रा को करने के लिए यहाँ हमें लोग आशीर्वाद देने भी आए थे। और यहाँ सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अभी इकट्ठा होने के बाद एक एक करके तो हर बस के आगे लिखा है ये कुंभ यात्रा फ्रॉम बरेली टू भरतौल। भरतौल से जा रहे हैं करके, बरेली से भरतौल से जा रहे हैं करके। और जिसको जिस बस में बैठना है उस बस में उनका नाम भी लिखा है। और जिसमें नाम देख के ही उस बस में बैठना है, क्योंकि 3 बस हैं तो ऐसे अपने मर्जी से नहीं बैठना है। तो उसमें जो यहाँ पे बस के बाहर यहाँ पे चिट भी लगा रखी है, उस चिट में नाम देख के बैठना है। और यहाँ पे हम थोड़ा फ़ोटो ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग गए थे बस में बैठने के लिए। तो यहाँ पे आंटी लोग भी हमसे मिलने के लिए आ गए, क्योंकि हमको बाय बाय नहीं बोला था ना आंटी लोगों ने, इसलिए हमको मिलने आ गए। आंटी लोग आ नहीं रहे हैं, आंटी लोग भी नहीं आ रहे हैं। वो मेरी सहेली है, वो भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अंधेरा अंधेरा होने लग गया था तब भी वो, क्योंकि वो घूमने जाते हैं हम डेली साथ में, डेली हमेशा साथ में तो रहते हैं। तो फिर उनको मेरे को वहाँ से बाय बाय करने के लिए आए थे। वो मेरे को हम सभी लोगों को वहाँ पे बोले थे आपकी शुभ यात्रा हो करके, सबको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। हम आंटी लोग भी थे, संगाने संगाने आंटी लोग, सबको आशीर्वाद दे के चले गए थे। अंकल जी भी नहीं आए थे हमारे। अब हम बैठ गए हैं बस में, ये हैं इतने लोग हम एक साथ गए थे एक बस में। अब हम बस में बैठ गए हैं, इतने इतने लोग गए थे हम एक साथ बस में। इतने ये वाली बस थी और इतनी साथ में एक बस में इतने लोग इकट्ठे गए थे और इतने खुश हुए थे, इतने खुश हुए थे। और इतनी अच्छी यात्रा रही हमारी, बहुत अच्छी रही, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। इतना लोग डरा रहे थे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा करके, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा। यहाँ पे मेरे जीजाजी क्या बांट रहे हैं, मेरे को तो नहीं दे रहे और उनको सबको दे दिया। देखा मेरे जीजाजी ने इतने दे दिए मेरे को, ये देखो ये अगर तुझे ना आ रहा है बटे सब खा देगी, मेरे को पता है। ये आने दी ये चाची का गाय मैडम जी बाय बाय। हाय हाय मैं जाऊँ उन्होंने अब हम बस में से उतरने के बाद हम थोड़ा ऑटो में गए, ऑटो में से थोड़ा फिर पैदल भी गए, पैदल भी चलना था ही। अब पहुंच गए हम प्रयागराज की भूमि में। तो वहाँ इलाहाबाद पहुंच गए हम। दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे कैसा है क्या है, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। और यहाँ पे कितना अच्छा हुआ वो सब दिखाती हूँ मैं आपको। और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ इतनी भीड़ भी हुई थी और हम तो जहाँ देख देख के गए, जहाँ भीड़ कम थी वहाँ स्नान करने के लिए। और इतनी भीड़ थी यहाँ, लोग दिन रात यहीं सो रहे थे, नंबर नहीं पड़ रहा था नदी में नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए नंबर बहुत मुश्किल से पड़ रहा था। तो हम लोग तो चले गए थे और हमारा नंबर पड़ भी गया था। यहाँ हम जहाँ सबसे ज़्यादा कम भीड़ थी हम गए थे वहाँ पे। पूरा घूमे हम, पूरा घूमने के बाद देख के गए थे वहाँ जहाँ हमें बहुत अच्छा लगेगा नहाने के लिए, हम सब कुछ कर पाएंगे वहाँ पे, अच्छे से नहा लेंगे अपना करके। तो वहीं पे हमने
ढूंढा था। हम पहुँचे यहाँ पे और यहाँ पे सारी सुविधाएं थी। यहाँ पे कपड़े रखने के लिए भी था, सारी सुविधाएं थी। लोग पहले बहुत डरा रहे थे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा था वहाँ, बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाने के बाद मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया और हम जितने भी लोग गए थे सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा ये। और अब जाने लग गए हैं हम गंगा स्नान के लिए। तो हमने वैसे जो यहाँ पे लगा रखे हैं वहाँ इधर से उधर को जाने के लिए नहीं था स्नान करने के, तो हम तो चले गए थे। पूजा तो हमने इधर को करी थी और स्नान करने के लिए वहाँ चले गए थे हम। अच्छा लग रहा था वहाँ जाने के लिए। मना कर रहे थे पहले, तो हमको मना किया भी नहीं था, पर हम जब एक दो डुबकी लगाने के बाद तो बुला रहे थे तो हमने वहाँ आराम से स्नान कर लिया था। तो पहले ये जौ तेल की पूजा होती है गंगा माता में, जौ तेल की पूजा की थी और उसमें सिक्के डालते हैं, वो हमने कर दिया था। उसके बाद वहाँ पे हमारे साथ हमारी बुआ जी भी थी और दूसरी बुआ जी और दूसरे फूफा जी भी आ गए हैं, वो भी हमारी बुआ ही हैं। तो हम यहाँ पे डुबकी लगाते हैं, कितना लगा पाते हैं और कैसे डुबकी लगाते हैं। बुआ जी तो ऐसी डुबकी लगा रही है ये। बुआ जी को भेजने के बाद हम लगाते हैं यहाँ पे डुबकी। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत खुश थे हम यहाँ पे। और यहाँ इतना ठंडा होता है, ठंडे पानी से नहाते हैं तो गर्म पानी से नहाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तब भी। और वहाँ ऐसा लग रहा था यहीं बैठे रहे, नदी यहीं पे गंगा माता के ही पास बैठे रहे, ठंडा भी नहीं लग रहा था। और नहाए होती, दो दो बार भी नहा रहे थे, दो दो बार भी वहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे। तो हमने भी खूब अच्छे से किया था वहाँ पे, खूब खूब अच्छा लगा था हमको। गंगा स्नान करने के बाद हम आगे हैं, अपने कपड़े चेंज करेंगे इधर को। इतनी ये पीछे जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है गंगा माता। और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ गंगा माता में जाके, मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैं तो घर से लोटा भी ले गई थी, तांबे का लोटा ले गई थी। तो एक जल मैंने सूर्य भगवान को, हम दोनों ने, कार्की जी और मैंने सूर्य भगवानों को जल दे दिया। उसके बाद जितने भी हमारे पितृ थे, मायके से ससुराल से लेके और बुढ़े बुढ़े करके इनके ननिहाल से, सारे जितने पितृ थे सबको हमने वहाँ पे जल चढ़ाया था अपने पितरों के नाम से, उनकी आत्मा को शांति के लिए। एक एक लोटा सबके नाम पे हमने यहाँ पे जल चढ़ाया था, क्योंकि अभी हम वहाँ तीर्थ में गए थे। और हमारे यहाँ पे पूजा पाठ ही हो रही है और दीदी यहाँ पे तैयार भी हो गई, अपना सारा काम कर दिया, उन्होंने स्नान भी कर दिया और पूजा पाठ भी कर दी। तो दीदी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और सब लोगों ने कपड़े चेंज कर दिए हैं। तो हम लोगों ने नहीं किए थे कपड़े चेंज, हमने पहले थोड़ा पूजा पाठ की, फिर उसके बाद करेंगे कपड़े चेंज, अभी नहीं किए थे हमने। और यहाँ पे ऐसे कर रहे थे, कोई तो बाहर से ऐसे पूजा कर रहा था, कोई नदी में दिया को नदी में बहा रहे थे, कोई ऐसे बाहर ही पूजा कर रहे थे। यहाँ पे जो अपने अपना तरीका था हर किसी का भी पूजा करने का। हम लोग सब अभी सब बिखर गए थे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं थे। अभी हम यहाँ पे 3-4 ही लोग हैं एक साथ, और 105 लोगों में 4-4 लोग एक साथ गए हैं। सब लोग अलग अलग जगह में अपने अपने साथ वालों के साथ ढूंढ के चले गए हैं। तो मैं भी अब पूजा कर लेती हूँ यहाँ पे। हम ले गए थे घर से गाय का दूध, क्योंकि गाय का दूध गंगा माता में, थोड़ा गंगा माता में और थोड़ा हम शिव भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे गाय का दूध को, जो हम गाय का दूध ले गए हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा करने लग गई हूँ। तो मैं पूजा कैसे करती हूँ आप देखना, आपको कैसे करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने तो ऐसे की थी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हर चीज़ का तरीका अलग अलग होता है। तो कोई यहाँ पे दिया में माला लगा के पूजा कर रहे थे, तो मैंने तो ऐसे नहीं किया था। अब हम दूध चढ़ाने लग गए हैं गंगा माता में।
अब यहाँ पे धूप अगरबत्ती जला लेते हैं। अगरबत्ती जलाने के बाद हम बहुत आराम से पूजा की थी। कोई भी यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, भगदड़ भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। हमने यहाँ पे आराम से टीका चंदन सब कुछ किया था। यहाँ पे माता को भी टीका चंदन चढ़ाया था, फूल फल भी सब कुछ चढ़ाए थे, क्योंकि यहाँ कोई भीड़ थी ही नहीं। हम जहाँ पे भीड़ कम है और पीछे साइड को भीड़ थी वहाँ को हम गए नहीं थे। हमारे साथ वाले सब पीछे साइड को थे, हम जहाँ पे भीड़ कम थी वहाँ को गए थे। और सुबह सुबह का टाइम भी था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी भी नहीं, बाद में भीड़ बन गई थी। तो अभी हम तो आराम से कर रहे हैं पूजा। हम तो ऐसे पूजा करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं? यहाँ पे सबकी विधि अलग अलग थी। हमसे आगे जो पूजा कर रहे थे उनको भी देखी थी मैं, उनकी विधि अलग थी। जो हमारे बात कर रहे थे उनकी विधि भी अलग थी, तो हमारी विधि अलग थी। हमने लोगों ने पूजा करने के बाद यहाँ पे दिया जला के यहीं पे रखा था और फूल माला से ऐसे दिए को घेरा था बीच में, और किसी ने ओपन में रखा था। तो हमने तो ऐसा भी नहीं किया था। मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या कर रही हूँ करके। आप देखते रहना, हमारे ब्लॉग में बने रहना, कहीं मत जाना, पूरा ब्लॉग देखना। आपको पूरा ब्लॉग देखने में अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारा ब्लॉग किसी ने देखा करके। आप लोग बने रहना हमारे ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे जो पूजा कर रहे हैं ये भी हमारे साथ वाले हैं। इनने भी ये जब गंगा स्नान कर रहे थे तब तो हमारे साथ नहीं थे, तो अभी पूजा करने के लिए ये वहाँ पे हमारे साथ आ गए हैं। क्योंकि हम एक बस में जितने लोग भी गए थे, कोई कहीं हो गए, तो तभी वो अभी यहाँ पे मिले हैं हमको। और वहाँ पे आराम से फूल फल चढ़ाने के लिए, प्रसादी चढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हमने तो दिया ऐसे जलाने के बाद ऐसे पानी में ऐसे रखा था, जहाँ को जल गंगा माता जहाँ को ले जाती है अपने दिया को, हमने तो इतने प्यार से जलाया। माता ने बहुत प्यार से स्वीकार किया था। बहुत देर तक हमारा दिया इतना अच्छा जल रहा था। और उस समय उसमें नहाने के लिए भी कोई नहीं आए, ना किसी के कंचे वो बुझा था। मैंने बहुत देर के बाद भी दिया को देखने गई तो बहुत अच्छा खिल रहा था उसमें। बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई थी गंगा माता हम लोगों को देख के। आप लोग देख सकते हो इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतना अच्छा दिया जला है यहाँ इसमें। बहुत देर तक तो जला था। फिर तो जब तक हम वहाँ पे थे बैठे हुए तब तक जल रहा था। उसके बाद जब तक हम आए उसके बाद तो ये नहीं पता कि वो जला। और ये भी सब हम एक साथ गए थे, एक बस में गए थे, तो यहाँ पे थोड़ा उनकी भी वीडियो बना दी थी मैंने। जो हम लोग साथ में अभी साथ में थे उनकी वीडियो बनी है वहाँ। जो दूर थे उनकी तो बनी नहीं, कैसे बनाती मैं। सब लोग अपने अपने फ़ोन में लगे हैं वीडियो बनाने में, सब अपने अपने फ़ोटो खींचने में लगे हैं यहाँ भी। अब यहाँ पे ये भी यहाँ पे दूध चढ़ाने लग गए हैं गंगा माता को। वो भी गाय का दूध लेके आए थे। और यहाँ पे कन्याल जी बोल रहे हैं आप यहीं पे चलाते हैं दूध करके वो, क्योंकि वो सयाने हैं तो हमको सिखा रहे हैं ऐसा करो वैसा करो करके सब कुछ बता रहे हैं। तभी सयाने लोगों के साथ जाने का यही फ़ायदा होता है, वो सब बता रहे हैं। यहाँ पे दीदी भी पूजा कर रहे हैं, ये दीदी पूजा कर रहे हैं तो अपना भी चले गए हैं भाई साहब पूजा करने के लिए। यहाँ फूफा जी हमारे स्नान करके आ गए हैं। ये है मेरे फूफा जी, गंगा स्नान करने के बाद वो आने लग गए हैं ऊपर को। और बुआ जी ने तो कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पे
हमारा दिया कितना सुंदर चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मैं, मेरा मन खुश हो गया था अपने दिया को देख के। यार पहुंच गए यार, स्नान हो गई फिर एक दो। हाँ कैसा लगा फिर आपको यहाँ? बस बढ़िया। अच्छा लगा ना? वहाँ पीछे गाड़ियाँ रोकी, फिर वहाँ से ऑटो में आए। हाँ यहाँ घाट तो पहुँच रहा है। और तिरपानी वाला बंद है हमारा। अब एक नंबर ने खींचे पूरा तो सकल दे अंकिता में वीडियो बड़ा तला उगड़ा है तो बांधा में वहाँ के और घाट राम जी वगैरह दाऊ मंदिर में चलो। चलो पुल बन रहा है ना, पुल। अरे आ जाओ जल्दी। और यहाँ पे मंदिर, अब हमने गंगा स्नान कर दिया तो मंदिर के दर्शन के लिए जाने लगे हैं। इतनी सीढ़ी जाना है हमको मंदिर के दर्शन के लिए, तब हमारे मंदिर के दर्शन होंगे। और जैसे हम मंदिर के दर्शन के लिए सीढ़ी से चढ़ रहे थे ऊपर को, तो यहाँ से हमारी गंगा माता बहुत अच्छी दिख रही थी। तो मैंने वहाँ से वीडियो बनाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, सब लोग देखेंगे करके। आप लोग मेरे वीडियो को देखते जाना और बताना कि वीडियो कैसी लगी करके आप ज़रूर बताना। अब यहाँ से यहाँ पे है मंदिर और यहाँ पे हैं भगवान, सारे भगवानों के यहाँ पे मैं आपको दर्शन कराती हूँ। अभी शिव जी भगवानों के भी दर्शन कराती हूँ, सबके दर्शन कराती हूँ। हम यहाँ पे नंबर में लगे थे, तो अब हमारी बारी आ गई है। बहुत भीड़ थी, नंबर में लग के पूजा करनी थी। अब बारी भी आ चुकी है। तो वहाँ पे पंडित जी ने हमारे गले में माला डाल दी, दोनों के गले में माला डाल दी। खुश हो गए थे पंडित जी, तो हमें भी अच्छा लग रहा था कि किसी ने हमको फूलों की माला पहनाई करके। अब यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको शिव जी भगवान का मंदिर। अब यहाँ पे आ गया शिवलिंग। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा की थी। यहाँ पे हमने दूध भी चढ़ाया था और दिया भी अपने हाथ से जलाया था। हमारे गले में माला डाल दी पंडित जी ने, गले में माला डाल दी पंडित जी ने अंदर से। गुड बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया जो है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी शतं नमामि, भवान् भवानी शतं नमामि।
ये पूजा वहाँ पे मैंने ये मंत्र करके आ गई थी मैं वहाँ पे पूजा करने के बाद। और यहाँ पे पूजा करने का बहुत अच्छा मौका मिला था। कहीं पे भीड़ होती थी, यहाँ पे भीड़ भी नहीं थी। इस वाले सिर्फ इस मंदिर में भीड़ नहीं थी, और जगह तो लाइन में खड़ा रहना पड़ता, वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिल रहा था। यहाँ पे हमने अच्छे से वीडियो भी बना ली थी। और यहाँ पे अच्छे से हमने जो भी ले गए थे, हम घर से दूध भी ले गए थे, चावल ले गए थे, सब कुछ ले गए थे। अच्छे से पूजा करने का मौका मिल गया था यहाँ पे हमको। आपको कल्याण रखे, सदा रक्षा करेगा। कहाँ से हैं? हम देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड को आशीर्वाद रहे आपको, सदा सुहाग आपको कैसे कार्रवाई होती है, दोनों आपको भाव कल्याण खाली हाथ में करना, खाली हाथ में करना। Salamat lang mo. Uy, baro na lang. Kaya niya ka no. Kung nag-garden ka kanina ka no. Saan ka no? Kuno! Ikon pila niya. Ikon pila niya. Rando ko. बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा देवी माँ का आशीर्वाद। जबरदस्ती नहीं है जो आपकी इच्छा विचार का इसमें पूछना है, ये पूछ दान की दान करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ धर्म में bali kata sila. यहाँ पे लिखवा लीजिए, वहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे भाई। अब यहाँ पे हमको दूसरे बुआ जी लोग मिल गए हैं। अभी मिले, ये दूसरी जगह थे, हम दूसरी जगह थे। और यहाँ पे बुबू जी गाँव से आए हैं। बुबू जी 85 साल में गंगा स्नान के लिए यहाँ पे आए थे, कुंभ मेला देखने के लिए। कुंभ मेला में गंगा स्नान करूँगा करके आए थे। बहुत अच्छे लगा, बहुत अच्छा लगा बुबू को यहाँ। बुबू बहुत खुश हुए थे। बुबू ने यहाँ पे उस दिन भी कुछ भी नहीं खाया था, और उस रात भी कुछ नहीं खाया, तब भी बुबू इतने खुश हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे बुबू। क्योंकि बुबू सच्चे दिल से आए थे, बहुत भक्ति के साथ आए थे। तो जहाँ पे भक्ति है वहाँ पे शक्ति भी है। बुबू, गंगा माता ने बुबू को इतनी शक्ति दी थी, इतनी शक्ति दी थी, इतना चलना, इतना खुश रहना, और इतना लंबा रास्ता। दिन पूरी रात आए, पूरी रात गए, दिन भर घूमे, तब भी बुबू बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे हमने थोड़ा टीका चंदन लगा लिया था। टीका चंदन लगाने के बाद यहाँ पे हमने त्रिशूल बनाया था, अपने अपने माथे पे राधे राधे लिखा था, त्रिशूल बनाया था। अब ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो मैं कल दिखाऊंगी आपको दूसरे ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में बने रहना आप। पूरा ब्लॉग देखने से पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी मैं आपको नए ब्लॉग के साथ। और नए ब्लॉग में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाई हूँ, जो आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो हमने यहाँ पे जाके बोटिंग भी की थी, वो भी कल दिखाऊंगी मैं। आज का ब्लॉग बहुत लंबा था, ब्लॉग समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।